औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मेरे वो स्टूडेंट जो लोशोबर चार्ट बनाना सीख चुके हैं, जो रिपीटेड नंबर के बारे में भी 1 से लेके 9 तक तकरीबन जानते हैं और जिनको मिसिंग नंबर का भी पता है कि मिस नंबर हो जाए 1 से लेके 9 तक तो उससे क्या अच्छे या बुरे फल इंसान को मिल सकते हैं, ये चीज़ें आप सीख चुके हैं। तो आज थोड़ा सा हम जो है ना वो एडवांस लोशोबर चार्ट इनके जो इसके मज़ीद मेथड हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार है, दिलचस्प है। ये हर लड़की और हर लड़के को इसकी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली वो लोग जो शादी करना चाह रहे हैं, जो ये मालूम करना चाह रहे हैं कि उनकी शादी किस साल होगी। तो बड़ा दिलचस्प, बड़ा ज़बरदस्त मैं आपके लिए एक फार्मूला लेके आया हूं लोशोबर चार्ट का, तो इसको आपने सीख लेना है। सबसे पहले तो मेरे स्टूडेंट ये काम करें, सबसे पहला काम आप ये करें कि ये जो चार्ट है ना इसको आप नोट कर लें। आप अपनी कॉपी पे इस चार्ट को आप पक्का पक्का नोट कर लें, ये आपके काम आएगा। यानी कि 1 लिख लें, 1 के आगे लिख लें 1 4 5 7 9, 2 के आगे लिख लें 1 2 5 6 9, 3 के आगे लिख लें 3 6 7 9, इसकी तरफ 4 के आगे लिख लें 1 2 4 7 8। ये चार्ट ये है जी लोशोबर चार्ट है ये। इससे हम आपकी शादी का ईयर चेक करेंगे कि आपकी जो मुमकिना ईयर है ना, किस ईयर में आपकी शादी के 100% चांसेस हैं। तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। तो 5 के आगे आपने ये डिजिट लिख लें, 6 के आगे आप ये डिजिट लिख लें, 7 के आगे ये डिजिट लिख लें, 8 के आगे ये डिजिट लिख लें। तो ये चार्ट जो है ये आप इसका या तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, आप अपने मोबाइल में इसको सेव कर लें अपने पास, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा आपके लिए काम आएगा। अब हमें चाहिए क्या, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम। ये मैंने एक फीमेल की डेट ऑफ बर्थ ली है। तो 1 मई 1974 को ये पैदा हुई हैं। तो हमें बस इसमें क्या चाहिए, हमें इनका एक तो हमें चाहिए ड्राइवर, ठीक है। पहला फार्मूला ये कि हमें जैसे लोशोबर चार्ट में हम ड्राइवर निकालते हैं, और ड्राइवर कैसे निकालते हैं कि आप जिस महीने की भी जिस तारीख को पैदा होते हैं वो आपका ड्राइवर होता है। यानी कि अगर आप 1 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 1 होगा, 2 को पैदा हुए हैं ड्राइवर 2 होगा, 3 को पैदा हुए हैं तो ड्राइवर 3, 4 को पैदा हुए हैं तो ड्राइवर 4, 5 को पैदा हुए हैं तो ड्राइवर 5, 6 को पैदा आप हुए हैं तो ड्राइवर 6, और इसी तरह 7 को, 8 को और 9 को, वही आपका ड्राइवर होगा जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं। कहानी चेंज कहां पे होती है, कहानी चेंज उस जगह पे होती है जहां पे 2 डिजिट में आपकी डेट आती है। फर्ज करें आप 12 तारीख को पैदा हुए तो, और आपने इस क्या करना है, ड्राइवर निकालने के लिए इसको सिंगल डिजिट में ले आना है। न्यूमरोलॉजी का ये पक्का रूल है, मुस्तकिल रूल है ये, कि आपने 2 डिजिट को सिंगल डिजिट में लेके आना होता है। तो ये आपका ड्राइवर 3 हो जाएगा अगर आप 12 को पैदा हुए। 14 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 1 + 4 5 हो जाएगा। 26 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 8 हो जाएगा। इनके आपने इन 2 डिजिट को जमा कर देना है। तो चूंकि ये 1 तारीख को पैदा हुई है तो इनका ड्राइवर होगा 1। इसके बाद दूसरा फार्मूला ये कि आपने ड्राइवर और मंथ, जिस ईयर को वो जिसकी आपने शादी का टाइम मालूम करना है, उसका ड्राइवर और उसका मंथ, ड्राइवर प्लस मंथ, इसको जमा कर लेना है। तो ड्राइवर इनका आया 1 और महीना आया इनका 5 मई, तो 1 + 5 ये आपने 6 ले लेने। तो अब हमें 2 डिजिट हासिल हो गए, एक इनका हमें ड्राइवर मिल गया, एक इनका हमें ड्राइवर प्लस मंथ मिल गया। ड्राइवर प्लस मंथ हमें मिला है 6 और ड्राइवर इनका मिला है हमें 1। अब हमने क्या करना है कि ये चेक करना है कि इनकी शादी किस साल में हुई होगी। तो ये जो फीमेल है इनकी शादी हुई थी 1997 में। तो हम चेक कर सकते हैं कि जिस ईयर में इनकी शादी हुई है, क्या वाकया इस साल इनकी शादी होगी थी 97 में। तो उसका क्या तरीकाकार है, आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ले लेना है मुमकिना साल, जो आप रिक्वायर्ड साल आप जानना चाहते हैं, उसमें आपने ऐड कर लेना है ये जो ड्राइवर प्लस मंथ में जो डिजिट आया था ना, आपने इसमें इसको ऐड कर लेना है और इनको जमा कर लेना है। इन सारे डिजिट को हमने इन सारे डिजिट को जमा किया तो 1 + 9 9 और 10 9 19 7 26 और 26 और 6 32। तो ये आ गया जनाब 32, और 32 को मजीद जमा किया तो ये आ गया 5। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इनका ड्राइवर आया था 1,
हमने ड्राइवर 1 पे चले जाने हैं, आपने 1 वाली लाइन में आ जाना है क्योंकि इनका ड्राइवर 1 है। आप देखने कि ये जो हमने ईयर और ये ड्राइवर प्लस मंथ को जो जमा करके हमें जो अदद हासिल हुआ था 5, क्या वो इस रो में आ रहा है? तो बिल्कुल इस रो में 5 आ रहा है। तो 100% इनकी 1997 में शादी होगी थी और ये हमारा जो चार्ट है ये 100% एक्यूरेट बता रहा है कि आपकी किस ईयर में शादी होगी। अब अगर किसी को ठीक तरीके से समझ नहीं आई तो मैं एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं, उससे आपको ज्यादा इजीली पता चल जाएगा। ये मैंने एक और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी है, ठीक है जी। इसमें हमने क्या करना है, वही फार्मूला कि हमने सबसे पहले ड्राइवर निकालना है। ड्राइवर निकाला तो इनका ड्राइवर 6 आ गया। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इनका ड्राइवर और मंथ, ड्राइवर प्लस मंथ, ये हमें डिजिट चाहिए। तो ये ड्राइवर इनका आया था 6 और ये 7वें महीने में पैदा हुए हैं, जुलाई में। तो 6 और 7 को जमा किया तो ये बना 7 और 6 13, और 13 को मजीद सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये बना 4। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या इनकी शादी 2025 में हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2025 में हम 4 जमा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 4 9 2 11 2 13, ये हमें हासिल होगा 4। तो हम क्या करेंगे, 6 की लाइन में जाएंगे, देखेंगे यहां पे 4 आ रहा है क्योंकि हमने ड्राइवर वाली लाइन में आ जाना है। 6 इनका ड्राइवर है और जो हमें हासिल हुआ है तो वो अदद हमने यहां पे चेक करने हैं। तो वो देखें हमें वो मिला है 4, यहां पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 2025 में इनकी शादी का कोई चांस नहीं है। अब हम एक और नेक्स्ट ईयर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर है जी 2026। 2026 में हमें जो ड्राइवर और मंथ को जो जमा करके जो अदद हासिल हुआ था 4, वो हमने 2026 में जमा कर देना है। तो इसको जब हम जमा करेंगे तो ये बनेगा 6 4 10 2 12 2 14, ये मिला हमें अदद मिला 5। तो अब 6 के आगे हमने चेक करने का 5 आ रहा है, तो बिल्कुल इनका 5 आ रहा है। तो 100% इनकी 2026 में इनकी शादी के बहुत ज्यादा चांस है। 25 में तो चांस नहीं है, लेकिन 2026 में इनके चांस हैं। इसके बाद आप 2000 अगर 26 में किसी वजह से शादी नहीं होती तो फिर हम 2027 में चेक करेंगे। तो ये अदद आया 6, तो 4 के आगे देखिए 6 आ रहा है, नहीं 2027 में कोई चांस नहीं है। फिर हम 2028 में चेक करेंगे तो ये अदद आता है 7, तो 6 के आगे 7 आ रहा है, बिल्कुल 2028 में भी इनका कोई चांस नहीं है। अब आएंगे हम 2029 में, यहां पे आया 8, तो 6 के आगे 8 आ रहा है, नहीं 2029 में भी इनका कोई चांस नहीं है। फिर हमने किया 2030 में जब 4 जमा किया तो ये आया 9, तो 6 के आगे 9 आ रहा है। यानी ये एक इनका शादी का चांस है, 2026 में इनकी शादी हो सकती है। और अगर किसी वजह से 2026 में इनकी शादी ना हुई तो फिर 2030 में इनकी शादी होगी। तो ये बड़ा जबरदस्त फार्मूला आज मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, तो आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ज्यादा बेहतर तो ये है कि आप इस पूरे फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बात को भूलें ना। बस इसमें 2 चीजें आपने ज़हन में रखनी है जो आपको चीज चाहिए। एक आपको ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर किसके लिए चाहिए, ये अदद लेने के लिए, ठीक है, ये रो का अदद लेने के लिए आपको ड्राइवर चाहिए। और उसके बाद ये अदद आपने तलाश करने हैं, ड्राइवर के मुताबिक आपका शादी का आपने वो साल चेक करने हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि ड्राइवर और मंथ को आपने जमा करने हैं, जो अदद आएगा और जिस साल में आपने शादी चेक करनी है, जो ड्राइवर और मंथ को जमा करके जो अदद हासिल होगा वो हमने उस ईयर में जमा करने हैं जिस ईयर में हम शादी मालूम करना चाहते हैं। तो उससे हमें जो डिजिट हासिल होगा वो हम फिर ड्राइवर के सामने उन डिजिट को तलाश कर लेंगे। अगर तो वो इस रो में वो डिजिट आ रहा होगा तो आपकी शादी हो जाएगी, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि आपको अगले साल में चेक करना पड़ेगा, फिर उससे अगले साल में चेक करना पड़ेगा। तो आप काइंडली जिन लोगों की शादी हो चुकी है और वो भी इस फार्मूले को चेक करेंगे, क्या इस फार्मूले के मुताबिक उनकी शादी क्या 100% उस साल हुई है या नहीं हुई, और जो अभी अपनी शादी मालूम करना चाह रहे हैं कि उनकी शादी किस साल होगी, तो वो भी इसी फार्मूले के तहत अपनी शादी का टाइम निकाल सकते हैं। बड़ा अमेजिंग, बड़ा जबरदस्त मेथड मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये मेरा आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहेगी।
तो बाकी जनाब ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप अपना लोशोबर चार्ट मालूम करना चाहते हैं, आप अपनी शादी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपकी इंशाल्लाह ताला मैं 12 खानों वाली कुंडली भी बनाऊंगा, जायचा भी बनाऊंगा, लोशोबर चार्ट भी बनाऊंगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।